हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिसमें एफओजी और जीएफ निकालना होता है हमें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं इससे बेस्ट। तो जरा सा इसको एक समझते हैं, कंपोजिशन क्या होता है। मींस मिक्स करना। जब दो फंक्शन को हम मिक्स करते हैं, फंक्शन वर्क एज अ मशीन, जैसे मशीन वर्क करता है। तो जब दो मशीन को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उसका आउटकम क्या मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा। पहला मशीन कुछ काम कर रहा है, दूसरा मशीन कुछ काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो एक मशीन जो आउटपुट दे रहा है, फिर उस आउटपुट को दूसरे मशीन में पुटअप करके न्यू आउटपुट दिया जा रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि पहले फर्स्ट मशीन में पुटअप कर रहे हैं, पहले सेकेंड में पुटअप कर रहे हैं, क्योंकि उसके दोनों को रिजल्ट क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। जरा सा ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, डेफिनेशन बाद में देखेंगे हम लोग। पहले एक एग्जाम्पल की बताता हूं मैं कि एक्चुअली में एफओजी और जीएफ होता क्या है। ये जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सपोज दैट हमें एफओजी निकालना है। एफओजी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना। फंक्शन ऑफ एफ जो होगा जीएक्स, इसका मतलब ये होगा एफ जीएक्स। अब जरा मुझे बताइए एफ जीएक्स फंक्शन बताइए क्या है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जीएक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 लिख रखा हुआ है। तो जीएक्स की वैल्यू बताइए क्या है, 2x माइनस 3। जरा ध्यान दीजिएगा, एफओजी का मतलब एफ जीएक्स इज इक्वल टू एफ 2x माइनस 3। अब ये एज ए कैसे वर्क कर रहा है, एक्स की तरह वर्क कर रहा है। इसकी वैल्यू हम किससे पुटअप करेंगे, इस फंक्शन में पुटअप करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर एफ एक्स जब ये लिखा हुआ है तो एफ 2x माइनस 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 और प्लस 1। जैसे हम वैल्यू पुटअप करते हैं ना भाई, अगर f1 निकालना तो क्या करते हैं, x के प्लस पे 1 पुटअप कर देते हैं। वैसे x के प्लस पे क्या पुटअप कर रहे हैं, 2x माइनस 3 पुटअप कर रहे हैं। तो जरा इसको सॉल्व कर लिए, कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू 6 टू 12x प्लस 3 टू 6x माइनस 9 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 9 कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर एज इट इज और माइनस 12 और प्लस 6 कितना हो गया, माइनस 6x और प्लस 1। तो ये क्या हो गया, एफओजी हो गया। देखिए एफओजी का मतलब क्या लिखा मैंने, एफ जीएक्स इज इक्वल टू एफ 2x माइनस 3। क्यों, जीएक्स के प्लस पे क्या था, 2x माइनस 3 था। ये हो गया। अगर मुझे जीओएफ निकालना हो तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग जी, ठीक है, एफ एक्स लिखते जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स का मतलब क्या था, जी एफ एक्स की बताइए कितनी दी हुई है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसकी वैल्यू किससे पुटअप करेंगे, इस फंक्शन में पुटअप करेंगे। बता जीएफ में, बताइए जीएफ फंक्शन में क्या है, देयरफॉर जो डी जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में पुटअप करने। तो 2x के प्लस पे क्या पुटअप कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पुटअप कर ले। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3 टू 6x और प्लस 2 बन जा कितना, 2 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, जीओएफ की वैल्यू हो जाएगी। मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर देना है, पुटअप कर देना है। यही नहीं करेंगे, और भी हम चीजें करेंगे। अभी मैंने एफओजी निकाला, जीओएफ निकाला, अब हम एफओएफ भी निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए एफओएफ का मतलब क्या होगा। नेक्स्ट देखिए एफओएफ का मतलब क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट एग्जांपल का आप लोग ले लीजिएगा। अब जरा ध्यान देते हैं एफओएफ का मतलब क्या होता है। एफओएफ का मतलब कि फंक्शन एफ एफ एक्स, मतलब उसी फंक्शन में क्या करना है, उसी फंक्शन को पुटअप करना है। एफ एफ एक्स सेम है, बताइए एफ एफ एक्स के जगह क्या है, एफ एक्स में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। अब ये एज ए एक्स वर्क कर रहा है ना, तो उसी फंक्शन में एक्स के प्लस पे ये पुटअप कर लेंगे। देयरफॉर एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा फंक्शन एफ एक्स ये है ना, तो x के प्लस पे क्या पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को पुटअप करेंगे, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस 3 इंटू एक्स के प्लस पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये पुटअप कर लिया, और प्लस क्या है 1, प्लस क्या है यहाँ पे 1 है। अब इसको सॉल्व कर ले, कितना हो जाए, एक्स पे पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab होता है, और 2 3 6x क्यूब प्लस 2bc तो 3 2 6x और प्लस क्या 2ca तो 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9x प्लस 3 बन 3 प्लस 1। अब जरा ध्यान दीजिए एक्स पे पावर 4 हो गया, अब क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे क्यूब है तो कितना हो जाएगा 6x क्यूब हो गया, स्क्वायर दिया है यहाँ पे
स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 2 11 3, 15x स्क्वायर हो गया, 6x और 9x कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, और प्लस 3 1 कितना हो जाएगा 4 4 1 कितना हो जाएगा 5। ये किसकी वैल्यू हो गई, FOF की वैल्यू हो गई, या फिर FFX बोलते हैं, ठीक है। और अगर मुझे निकालना होता GOG निकालना होता, ध्यान दीजिएगा GOG निकालना होता तो GX लिखते, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब GX फंक्शन क्या हमारा है 2x माइनस 3 है, तो मुझे GX निकालना है, ये x के प्लस पे 2x माइनस 3 हो गया। अब हमें GX अगर निकालना है क्या करेंगे, उसी फंक्शन में पुट अप कर लेंगे। देयरफॉर जो आपका G 2x माइनस 3 जो होगा वो जरा ध्यान दीजिए क्या होगा, G 2x माइनस 3 क्या होगा, पुटअप करते हैं उसी में। तो पुटअप मैंने किया तो 2x के प्लेस पे 2x माइनस 3 पुटअप किया और माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6 और माइनस 3, ये हो जाएगा 4x माइनस 9। तो ये देखो डिफरेंट वैल्यू आ गई। मैंने एक बार फंक्शन f को फंक्शन g में पुटअप किया, फंक्शन f को फंक्शन g में पुटअप किया तो उसका नाम GOF था। फंक्शन f को फंक्शन g में पुटअप किया, फंक्शन g को फंक्शन f में पुटअप किया, उसका नाम GOF था, FOG था, FOF ऐसे मैंने GOG निकाला हुआ है। तो एक फंक्शन को जब दूसरे फंक्शन में हम लोग पुटअप करेंगे तो उस टाइम क्या बोलेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन उसको बोलते हैं। तो अब FOG और GOF एक पार्टिकुलर डिफरेंट वैल्यूज निकालने के लिए किस फंक्शन को किस फंक्शन में पुटअप करना, जरा सा ये बात है। डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन हमारी ये है कि लेट f a टेंड्स टू b एंड g b टेंड्स टू c। ध्यान दीजिए, a किससे रिलेटेड है, b से रिलेटेड है, और b किससे रिलेटेड है, c से रिलेटेड है। बी टू फंक्शंस, देन अ फंक्शन GOF क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, a से लेके c तक हो जाएगा, a से c तक हो जाएगा। तो डिफाइंड बाय GOF x बोलते हैं या फिर GFX बोलेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ f एंड g। क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ f एंड g बोलेंगे। अगर यही FOG होता, ठीक है, FOG हो तो जरा ध्यान दीजिए क्या होता, g फंक्शन पहले हो जाता और f फंक्शन बाद में हो जाता। जरा इसको एक डायग्राम से समझते हैं, एरो डायग्राम से समझते हैं। एग्जांपल्स पे आप लोग समझ गए होंगे, जरा एरो मैपिंग देखते हैं, जरा देखिए। ये मैंने लिया एक फंक्शन a लिया, ठीक है, और एक फंक्शन मैंने क्या लिया b लिया, और तीसरा फंक्शन क्या हो गया हमारा c हो गया। ये a है, ये b है, ये क्या है c है। तो ये जो लिंकिंग हुई a से b की वो f है, और f से जो लिंकिंग हुई इसकी b से जो लिंकिंग हुई c की वो क्या मैंने इसको बोला g। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे a1 a2 a3 एंड सो ऑन, b1 b2 एंड b3 सो ऑन, c1 c2 और c3 मैंने c1 लिख दिया। तो ये इससे लिंक हो गए सारे और ये इससे लिंक हो गए। तो जो डायरेक्टली लिंकिंग कहां से a से b जो होगा, डायरेक्ट लिंकिंग जो a से b की a से c की तरफ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, GOF। क्या बोलेंगे इसमें, GOF। ध्यान दीजिएगा, हमेशा GOF क्यों लिखा मैंने, हमेशा इसका उल्टा लिखोगे, जैसे F पहले और G बाद में है तो GOF, G पहले है F बाद में है तो FOG बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये एक मैपिंग सिंपल हो गया कि A से पहले B के बीच जो फंक्शनलिटी हुई वो, फिर B से C के बीच हुई डायरेक्टली लिंकिंग मैंने A से C की तरफ कर दिया, उसको क्या बोल दिया मैंने, GOF बोल दिया। जरा से इसके कंडीशन देखते हैं, एग्जिस्ट कब ये करता है, कब ये एग्जिस्ट जरा ध्यान दीजिए नहीं करता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई FX, और इसको क्या, इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे FGFX। क्या बोलेंगे, GFX बोल सकते हैं, इसी क्या बोल सकते हैं, वो GF बोलते हैं। तो दूसरा एक और इमेज बताता हूं मैं कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, उसको कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप का बनाते हैं, वहां पे एग्जिस्टेंस देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब मैंने एक मैपिंग बनाई, जरा ध्यान दीजिएगा। एक मैंने लिया A सेट और दूसरा मैंने लिया B, और B C क्या किया मैंने दूसरे से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने बोल दिया B और C। B और C में कुछ कॉमन एलिमेंट भी हैं, ठीक है। जैसे ये जो B सेट है, B सेट जो है ये क्या है, आपका कोडोमेन है, ठीक है ना, क्या है, कोडोमेन। और जो आपका C सेट है वो जरा A से B तक जो फंक्शनलिटी है वो क्या मैंने बोला, इसको F बोला, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं फंक्शन F है। और जो C से D की तरफ लिंक है उसको मैंने बोल दिया क्या है, G है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, आपको पता ही है A1 A2, यहाँ पे भी एलिमेंट्स होंगे ढेर सारे, यहाँ भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना।
इसको हम लोग जरा बोलिए क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ एफ। क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ क्या हो गया, एफ। ये जो होगा सेट बी जो होगा ये क्या होगा, को डोमेन होगा। क्या होगा, को डोमेन ऑफ बी होगा। लेकिन ये जो होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। इस फंक्शन का क्या होगा, रेंज। एफ एक्स का क्या होगा, रेंज होगा ये। ठीक है, क्योंकि यहीं के एलिमेंट से वो क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। भाई कुछ एलिमेंट्स हैं जो लिंक हो रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद सी में जो एलिमेंट होंगे वो जरा ध्यान दीजिए क्या होगा, ये होगा डोमेन ऑफ, इसको बोलेंगे हम लोग डोमेन ऑफ। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये डोमेन ऑफ क्या है आपका, जी। जो फंक्शन आपका जी है उसका क्या है, डोमेन। क्या है, डोमेन। और डी में क्या बोलेंगे, ये जो है रेंज ऑफ जी। ये क्या है, रेंज ऑफ जी। इसको हम लोग एफ बोले। और डायरेक्टली जो लिंकिंग हो गया, हम डायरेक्टली लिंकिंग कर देते हैं, इसका डायरेक्ट जो लिंकिंग हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, जी ओ एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जी ओ एफ। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे ये एलिमेंट कनेक्ट ही नहीं हुआ सी से, मतलब कि जो रेंज ऑफ एफ एक्स है, जो रेंज ऑफ एफ है, अगर डोमेन ऑफ जी से कनेक्ट ही नहीं हुआ, जो रेंज ऑफ एफ है अगर डोमेन ऑफ सी से कनेक्ट ही नहीं हुआ, कोई एलिमेंट इसमें बचे नहीं, कॉमन ही नहीं मिले, तो जी ओ एफ क्या पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि जब हो आपका कि ये जीओएफ तभी एग्जिस्ट करेगा कि जब रेंज ऑफ एफ जो होगा वो सबसेट किसका होगा, डोमेन ऑफ जी का होगा। सबसेट किसका होगा, डोमेन ऑफ जी का। यही बात ध्यान में रखनी है। ये क्या है भाई, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार मैंने बोला रेंज ऑफ एफ भी है ये, और ये डोमेन ऑफ जी भी है। तो जब रेंज ऑफ एफ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, रेंज ऑफ एफ, क्या लिखा मैंने, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ किसका, डोमेन ऑफ जी। जी का क्या, डोमेन। ये जब पॉसिबिलिटी होगी तभी क्या पॉसिबल होगा, जीओ एफ। क्या पॉसिबल होगा, जीओ एफ पॉसिबल होगा। ये जब होगी तभी क्या पॉसिबल होगा, जीओ एफ पॉसिबल होगा। और मैं इसी फंक्शन को अगर चेंज कर दूं, यहां जी कर दूं, यहां कर दूं एफ कर दूं, तब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एफओजी। क्या बोलेंगे, एफओजी, क्योंकि उस टाइम हम फंक्शन एफ में जी एक्स को पुटअप करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एफ, जो इसको बोल सकते हैं जी एफ एक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जब मैंने यहां जी कर दिया, यहां एफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये एफ जी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ ओ जी उस टाइम में होगा। ठीक है, क्योंकि जब चेंज करेंगे तो पहले वर्क कौन करेगा, फंक्शन जी करेगा, फिर कौन सा वर्क करेगा, फंक्शन एफ करेगा। तो एफ ओ जी कब पॉसिबल होगा उसको भी देख लीजिए। एफ ओ जी जब पॉसिबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज ऑफ जी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा। मतलब रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये कंडीशन हो, रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। सब बात यही छिपी हुई है। तब क्या पॉसिबल होगा आपका, एफओजी पॉसिबल होगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। जीयूएफ कब पॉसिबल होगा, कि जब रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होगा। उल्टा होगा, जब ध्यान दीजिएगा, रेंज किसका, एफ का, डोमेन किसका, जी का। ठीक है, और यहां पे एफओजी में किसका, रेंज किसका, जी का, डोमेन किसका, एफ का। थोड़ी सी बात उल्टी होगी, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, तभी एग्जिस्टेंस हो पाएगी किसकी, जीओएफ और एफओजी की। क्लियर है। और एग्जांपल्स देखते हैं, पॉसिबिलिटी कब होगी। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ रियल नंबर में। अभी मैं जरा सा एग्जांपल के थ्रू इसको देखिए एक, फिर इसकी डेफिनेशन में बताता हूं मैं क्या होता है। क्वेश्चन है कि फंक्शन जो है आर टू आर, सारे रियल नंबर्स के लिए बात कर रहा हूं, आर टू आर, एंड जो फंक्शन जी आर टू आर बी, फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हो। तो क्या निकालना है आपको, फाइंड करना है जीओएफ और एफओजी फाइंड आउट करना है आपको। तो सॉल्यूशन में बढ़ते समय पहली बात तो हम यही करेंगे कि ये जीओएफ यहां एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जी ऑफ एग्जिस्ट करने के लिए आपको मैंने बताया कि रेंज ऑफ एफ जो होना चाहिए
वो क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो हमें दोनों फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालने होंगे। तो पहले फंक्शन की हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, जरा यहाँ पे डोमेन की बात करते हैं। डोमेन जो वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, सारे रियल नंबर पुटअप कर सकते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ जो हमारा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आर होगा, सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन रेंज की बात करते हैं तो रेंज यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हमेशा एक्स की वैल्यू जो आप पुटअप करोगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या बोल देंगे आप, रियल नंबर यहाँ पे। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये 0 से बड़ा हो गया, 0 से ग्रेटर होगा। जब 0 पुटअप करो तो क्या मिलेगा, 1 पुटअप करने क्या मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो जो आपका रेंज ऑफ जो हो जाएगा या फोर, ध्यान दीजिए क्या होगा, ये 1 से लेके होगा, 1 भी होगा, कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। तो पहला काम तो मैंने डोमेन और रेंज किसका निकाल लिया, एफ एक्स का निकाल लिया, 11th क्लास का है आपका। फिर जरा सा बात कर लेते हैं जीएक्स की बात करें। जो फंक्शन जी हमारा है उसका जो है वो क्या दिया, फंक्शन साइन एक्स दिया हुआ है। तो इसका हम लोग डोमेन ऑफ जी जरा निकालते हैं तो पता है आपको क्या होता है, -π/2 से लेके कहां तक होता है, π/2 तक होता है। -π/2 से कहां तक, π/2 तक। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या पुटअप करें, जरा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को देखेंगे, बताएंगे भी हम। अब जो हम रेंज ऑफ जी देख लेते हैं, जरा रेंज ऑफ जी जरा देख लेते हैं। तो रेंज ऑफ जी बताइए क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ना, -1 से लेके कहां तक होता है, 1 तक होता है। साइन एक्स का डोमेन और रेंज सबको क्लियर होगा। ठीक है, रेंज ऑफ जी क्या होगा, -1 से लेके 1 तक। पहली कंडीशन हम क्या लिखते हैं, जीएफ की लिखते हैं। ध्यान दीजिए, जीएफ की कंडीशन क्या आपकी दी, मैंने लिखी हुआ आर। तो यहां पे लिखेंगे रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, रेंज ऑफ एफ 1 to फाइनाइट, 1 to फाइनाइट। रेंज ऑफ जो आपका एफ है वो क्या है, 1 to कहां है, इनफाइनाइट तक है। किसका, रेंज ऑफ एफ। ये सबसेट इसका है कि नहीं, सबसेट किसका नहीं है, डोमेन ऑफ जी का है कि नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। डोमेन ऑफ जी क्या है, डोमेन ऑफ जी जो है वो क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक है। तो इसके बीच जो वैल्यूज आएंगी, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिएगा आप, क्या पुटअप, रेडियन में नहीं दिया होगा, 22/7 यहाँ पे हो गया, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ये जो वैल्यूज आ जाएंगी बिल्कुल लाई करेंगे इसके बीच। तो ये कंडीशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर क्या करेगा, हमारा जीओएफ क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। पहली कंडीशन क्या होगी, जीओएफ एग्जिस्ट करेगा। दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं हम लोग, रेंज ऑफ जी देख लेते हैं कि रेंज ऑफ जी हमारा क्या है। रेंज ऑफ जी क्या है, -1 से लेके कहां तक है भाई, आपका 1 तक है। ठीक है, ये सबसेट है कि नहीं है, किसका, डोमेन ऑफ एफ, किसका, डोमेन ऑफ एफ का। डोमेन ऑफ एफ बताइए क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं। डोमेन ऑफ एफ जो एलिमेंट किसका है, सारे रियल नंबर्स का है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, एफओजी भी एग्जिस्ट करेगा। तो रियल नंबर से कंडीशन पहले आप चेक कर लेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम निकालेंगे पहला जीओएफ, जीओएफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं इसको हम। तो हमारा जी फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन बताइए मेरा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको जी फंक्शन में पुटअप करो, तो हम जी में पुटअप करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जी फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स है। तो साइन वैसे होगा, एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। ये जीओएफ हो गया। अब जरा एफओजी निकालते हैं। तो एफओजी का ध्यान दीजिए क्या होगा, एफ, इसको लिखेंगे जीएक्स। तो यहाँ पे एफ जीएक्स की वैल्यू क्या दी हुई है भाई, ध्यान दीजिए, साइन एक्स दी हुई है। इसको पुटअप करो, किस फंक्शन में पुटअप करना है, एफ एक्स से पुटअप करना है। तो एक्स के प्लेस पे साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे जीओएफ भी एग्जिस्ट किया, एफओजी भी एग्जिस्ट किया। जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला काम क्या करना है आपको, जीओएफ और एफओजी एग्जिस्ट करने के लिए आपको पहले डोमेन और रेंज दोनों फंक्शंस के निकाल लेने होंगे। क्लियर, आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक फंक्शन हमारे पास दो दिए हुए हैं, लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 3। देन फाइंड जीओएफ एंड एफओजी इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट कब करेंगे, मैंने पहले कंडीशन आपको बता दिया। जीओएफ के लिए क्या होगा कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए।
तो जरा सा हम सबके फंक्शंस के चेक करते हैं। यहाँ पे fx जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है x अपॉन एक्स प्लस वन वेयर फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ किसका हो गया a का। तो जो वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं, तो जरा डोमेन देख लीजिए, डोमेन हम क्या पुटअप नहीं कर सकते। जो इसका डोमेन होगा भाई रियल नंबर है, रियल नंबर के लिए x प्लस वन जो है नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट इंप्लाइज x नॉट इक्वल टू चाहिए -1। तो हमारा जो डोमेन ऑफ f हो जाएगा वो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन किसको छोड़ के, -1 को छोड़ के। ठीक है ना। अब जरा रेंज की बात यहीं पे कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, जैसे निकालते थे क्लास 11th में। तो ये हो जाएगा yx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा yx माइनस एक्स इज इक्वल टू yx माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कह सकते हैं। यहाँ पे x कॉमन ले तो y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू कह सकते हैं माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, या फिर कह सकते हैं हम लोग y अपॉन इसको 1 माइनस वाई कह सकते हैं। तो y यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। यहाँ पे जब बात करेंगे तो 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 होगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये आपका रियल नंबर नहीं रह जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो y यहाँ पे क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे y क्या हो गया, 1 नहीं हुआ। तो जरा सा बात करते हैं, जो आपका रेंज ऑफ f जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, सारे रियल नंबर, ये रेंज है ध्यान दीजिएगा, रेंज ऑफ f क्या होगा, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। ये डोमेन और रेंज हमने किसका निकाल लिया, पहले फंक्शन का निकाल लिया। ऐसे दूसरे फंक्शन की बात करें, दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, gx क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, x प्लस थ्री यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है भाई, 0 नहीं हो सकता है। तो x नॉट इक्वल टू क्या होगा, -3। मीन्स जो डोमेन ऑफ हमारा g होगा वो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन इसको छोड़ के, -3 को छोड़ के। अब जरा रेंज निकालते हैं इसका, तो हम क्या मान लेते हैं इस फंक्शन को, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री, या फिर कह सकते हैं x प्लस थ्री इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं। 3 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 बाई वाई माइनस थ्री, या फिर कह सकते हैं इसको 1 माइनस थ्री वाई बाई, आपका क्या हो जाएगा ये y, 1 माइनस थ्री वाई बाई क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें y नॉट इक्वल टू क्या हो सकता है, 0। y कभी 0 नहीं हो सकता है, y 0 पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो जो आपका रेंज ऑफ जो g होगा वो क्या होगा, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन 0 नहीं होगा, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन 0 नहीं होगा। भाई सारे रियल नंबर पुटअप कर सकते हो लेकिन 0 नहीं पुटअप कर सकते हो। अब बात हमारी आ गई GOF और FOG की बात करते हैं। तो जरा सा पहले हम बात करते हैं GOF के लिए। GOF के लिए जरा ध्यान दीजिए, देखते हैं हम लोग कि रेंज ऑफ f किसका देखते हैं, रेंज ऑफ f बताइए हमारा क्या है, रेंज ऑफ f क्या है, रेंज ऑफ f जो हमारा है वो क्या है, r माइनस वन। रेंज ऑफ f जो क्या दिया हुआ है, बिलोंग्स टू r माइनस वन। r माइनस क्या दिया हुआ, 1, मतलब सारे रियल नंबर लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। क्या ये सबसेट है कि नहीं है, किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ g का। तो डोमेन ऑफ g में क्या है, डोमेन ऑफ g जो है आपका किसका एलिमेंट बिलोंग्स कहां से कर रहा है, r माइनस माइनस थ्री से। बिल्कुल सारे रियल नंबर यहाँ पे 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर, तो रियल नंबर आ गए ना, इसका मतलब ये क्या होगा, सबसेट होगा ही होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर क्या करेगा, आपका GOF एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, GOF एग्जिस्ट करेगा। तो GOF कैसे निकालेंगे, तो GOF इज इक्वल टू क्या होगा, GFX। तो फंक्शन जो हमारा fx है वो क्या है, fx जो फंक्शन है वो क्या है आपका, x अपॉन x प्लस वन। इसको कहां पुटअप करना है, फंक्शन g में पुटअप कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x के प्लेस पे x अपॉन x प्लस थ्री और प्लस 1। इसको जरा सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस थ्री ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x प्लस थ्री, या कह सकते हैं x प्लस थ्री अपॉन 2x प्लस थ्री कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, GOF हो गया। ये क्या हो गया, GOF हो गया। अब इतने स्पेस में मैं क्या निकाल दे रहा हूं, आपका FOG निकाल रहा हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, FOG के लिए क्या करते हैं, FOG के लिए क्या होना चाहिए, जो रेंज ऑफ G होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ G। जरा ध्यान दीजिए क्या है, रेंज ऑफ G जो है वो क्या है, R माइनस जीरो है। क्या है, R माइनस जीरो। सारे रियल नंबर है लेकिन आपका 0 नहीं है, R माइनस क्या है, 0। ये क्या सबसेट है कि नहीं, सबसेट किसका, डोमेन ऑफ G का, किसका, डोमेन ऑफ F का।
तो डोमेन ऑफ एफ जो हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, आर माइनस माइनस वन, बिल्कुल है आर माइनस माइनस वन, आर माइनस माइनस वन। तो क्या करेगा, एफओजी भी एग्जिस्ट करेगा। तो एफओजी का मतलब ध्यान दीजिए क्या होगा, फंक्शन एफ और जीएक्स। तो फंक्शन एफ में जीएक्स को पुटअप करना है, तो फंक्शन एफ बताइए हमारा क्या दिया हुआ है, पुटअप करते हैं, एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 होल अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस 1। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, जरा ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 3 आएगा, होल अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एफओजी हो गया। क्लियर हो गया। तो पहला काम आप चेक करेंगे डोमेन और रेंज निकाल के कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद आप जीओएफ और एफओजी निकालोगे जब वो एग्जिस्ट करेगा। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, जीओएफ कब एग्जिस्ट करेगा, कि जब रेंज ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, डोमेन ऑफ जी के सबसेट के इक्वल होगा। ठीक है, डोमेन ऑफ जी के सबसेट के इक्वल होगा। एफओजी कब एग्जिस्ट करेगा, कि जब रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होगा, तब क्या करेगा आपका एफओजी एग्जिस्ट करेगा।